अहोई अष्टमी व्रत में क्या खाया जाता है, क्या खाकर इस व्रत को किया जाता है, सरगी हमें कब करनी है और हमें इस व्रत को पूर्ण कब करना है, किस समय हमें पूजा करनी है, ये सारी महत्वपूर्ण शुभ मुहूर्त और तिथियां हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो कहीं पे भी किसी भी रीज़न पे पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आप सभी को अहोई माता के इस महत्वपूर्ण व्रत की, अहोई अष्टमी की, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आप सभी संतानवती रहें, आपकी संतान दीर्घायु हो, ऐसी मनोकामना मैं करती हूँ। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो अहोई अष्टमी का व्रत होता है उसमें हमें क्या चीज़ें खाना चाहिए, क्या चीज़ें खा के हम इस व्रत को करते हैं, और अगर प्रेगनेंसी है तो हम क्या खा सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इसमें सरगी में मीठा भोजन किया जाता है, लेकिन क्योंकि आजकल लोग डिज़ीज़ से ज़्यादा परेशान हैं तो क्या करते हैं, सेंधा नमक डाल के या नमक डाल के आप भोजन कर सकते हैं सरगी में। कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। सरगी में आप इस तरह का भोजन कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद जैसे साबूदाने में नमक वगैरह डाल के वो सब आप भोजन आप बना सकते हैं। अब बहुत से लोगों का प्रश्न ये आता है कि दीदी हमारे गुरु जी बोल रहे थे कि 1 ही बार खाना चाहिए, 2 ही बार खाना चाहिए। ये बताइए कि 1 बार 2 बार खाना चाहिए तो जो महिलाएँ फ़ीड करा रही हैं बच्चे को, जो महिला पीरियड में है, ठीक है? जो महिला गृहस्थ सँभाल रही है, ऑलरेडी ब्लड प्रेशर 10 तरह की उसको डिज़ीज़ है, वो 1 बार खा के नहीं रह सकती। और मन इस तरह का होता है ना कि व्रत नहीं छोड़ना चाहता है। ठीक, क्योंकि ये संतान की दीर्घायु के लिए कोई भी व्रत कोई लंबे समय से कर रहा है तो वो नहीं छोड़ना चाहेगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में सॉल्यूशन क्या है कि आप इस तरह के भोजन कर लीजिए कि आपका ब्लड प्रेशर दिन भर मेंटेन रहे। और संध्या काल में तो फिर आपको सारी चीज़ें खा ही लेनी है, कोई उतनी समस्या नहीं है। जिस तरह से छठ का पर्व किया जाता है और चौथ का व्रत किया जाता है, पूरे दिन भर बिना नमक के रहना होता है। तो इस तरह से इतना कठिन व्रत नहीं है, बहुत ही आसान और बहुत ही सरल और बहुत ही पुण्यदायी ये व्रत है। आप कथा सुन के देखिएगा, बहुत ही महात्म को देने वाला है। तो इस तरह से आपको खा लेना चाहिए। आप नारियल पानी पी सकते हैं, कुट्टू के आटे की पकौड़ी इत्यादि बना के खा सकते हैं, सिंघाड़े की पकौड़ी खा सकते हैं, फ्रूट्स खा सकते हैं, जूस पी सकते हैं, दूध पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं। जो भी आपको भोजन समझ में आए हल्का-फुल्का आप कर सकते हैं। अगर आप कुछ ज़्यादा खा सकते हैं तो ज़्यादा खा के इस व्रत को कर लीजिएगा, ठीक है? इस तरह से आप खा सकते हैं। मीठे में आप सारी चीज़ें खा सकते हैं, रसगुल्ला हो गया, गुलाब जामुन हो गया, दूध से बनी मिठाई हो गई, खीर हो गई, इस तरह से चीज़ें आप खा सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा देखिए, भोजन के उसके बाद आपको व्रत करना है। ये जो आप सरगी खाएँगे, ये सुबह 5 बजे से पहले आपको खा लेनी चाहिए। 5 बजे के बाद आपको नहीं खाना चाहिए, ठीक है? 5 बजे के बाद बिल्कुल नहीं खाना है आपको सरगी, उससे पहले ही आपको सरगी खानी है। चाहे आप 1 दिन पहले बना के रख लीजिए, बहुत से लोग गुझिया वगैरह बना के रख लेते हैं, तो 1 दिन पहले भी खा ले, मतलब 1 दिन पहले का बना मट्ठी वगैरह इत्यादि, बहुत से लोग करवा चौथ पे ही बना के रखते हैं, तो उसको आप उसके दिन खा सकते हैं। ठीक है? और अगर आप चाहें तो फ्रेश भी बना के खा सकते हैं, जैसे चाय वगैरह बहुत से लोग पीते हैं क्योंकि ऑफ़िस जाना होता है और बहुत सारी चीज़ें, ठीक है? फिर संध्या काल में हम सभी प्रकार के भोजन कर लेते हैं। बस देखिए, लहसुन प्याज़ का सेवन मत कीजिएगा। मेरे हिसाब से लहसुन प्याज़ थोड़ा-सा अवॉइड करना चाहिए व्रत के दिन पर, अगर हो सके तो। और नहीं हो आपके यहाँ अगर खाया-पिया जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप खा सकते हैं, ठीक है? सभी तरह के भोजन बनाए जाते हैं, जैसे कढ़ी हो गया, अष्टमी के दिन पर कढ़ी ज़रूर बनती है। अष्टमी के दिन कढ़ी का जैसे महात्म्य भी बताया गया, तो कढ़ी वगैरह इत्यादि आप बना सकते हैं। उसके अलावा जो जिस तरह से जो कार्तिक का नियम पालन कर रहे हैं, वो उस तरह से अपना भोजन देख लें, क्योंकि गुरुवार को पड़ रहा है, तो बहुत से लोग गुरुवार का व्रत भी करेंगे, तो आप अपने हिसाब से नियम देख लीजिएगा, उस हिसाब से आप व्रत को कीजिएगा। जो लोग गुरुवार का भी व्रत करेंगे, वो लोग भी अहोई अष्टमी का कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। क्योंकि दोनों ही व्रत में अन्न खाया जाता है। बस गुरुवार का व्रत देख लीजिएगा, बहुत से लोग सेंधा नमक नहीं खाते हैं तो मत खाइएगा, और जो लोग खाते हैं वो अपना देख लेंगे, उस हिसाब से कर लेंगे, ठीक है? तो दोनों ही व्रत का आप संकल्प कर सकते हैं, पूजा आप कर सकते हैं। कोई उसमें दिक्कत नहीं है, दोनों साथ में भी रख के पूजा कर सकते हैं। चने का दाल का हलवा अहोई अष्टमी में भी आप खा सकते हैं, और गुरुवार का व्रत कर रहे हैं तो उसमें तो खा ही सकते हैं, ठीक है? तो इस तरह से आप खा-पी के व्रत कर सकते हैं। अगर आपकी प्रेगनेंसी है, देखिए डायबिटीज़ है, जेस्टेशनल डायबिटीज़ है, इस तरह से प्रेगनेंसी है, कोई दिक्कत है, तो आप संकल्प लीजिएगा कि मैं, जैसे मैंने आपको संकल्प लेना बताया, संकल्प लेने के बाद आप ये बोलेगा, मैं इस कारण से, गर्भावस्था के कारण से असमर्थ हूँ इस व्रत को करने के लिए, इसे जल फल के साथ इस व्रत को कर रही हूँ। आप जल ले सकते हैं, फल ले सकते हैं इत्यादि, ताकि बच्चा मूवमेंट करता रहे, और फिर इस व्रत को आप कीजिएगा, ठीक है? उसके बाद
अगर आप चाहें तो इस व्रत का उद्यापन भी कर सकते हैं, अगर आपका शक्ति नहीं है तो आपको उद्यापन कर देना चाहिए, पूजा इत्यादि आप कर सकते हैं। ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न आता है कि हम सरगी कर लेंगे और अब हम देखते हैं तारों का जो पूजन का मुहूर्त है वो क्या है? देखिए, अहोई अष्टमी हो, करवा चौथ हो, शरद पूर्णिमा हो, इस सभी का एक ही मुहूर्त होता है प्रदोष काल। और प्रदोष काल कब होता है? लगभग 5 बजे से 6 बजे के बीच में। ठीक है, तो अहोई अष्टमी का जो पूजा किया जाता है, बहुत से लोग सुबह भी कर लेते हैं क्योंकि सूर्य भगवान को भी वो जल देते हैं। तो देख लीजिएगा, अगर आपके यहाँ सूर्य भगवान को जल देते हैं तो सुबह भी कथा की जाती है, सुबह ही पूजन किया जाता है, नहीं तो प्रदोष काल में पूजन किया जाता है। प्रदोष काल का समय क्या रहेगा? 5 बजे से लेके 6 बजे के बीच में। देखिए, ये यूनिवर्सल है, 5 से 6 बजे के बीच में आप पूजा कर सकते हैं, ठीक? शुरू कर लीजिएगा इसके बीच में। लगभग 5:30 से 6:56 तक का मुहूर्त है, आप उसमें देख लीजिएगा। 6:56 यानी 6 बज के 6:56 तक ये मुहूर्त रहेगा, आप इस समय कभी भी पूजा कर सकते हैं। अन्यथा मैं आपको बता रही हूँ, 11:30 बजे के बाद पुष्य नक्षत्र है। पुष्य नक्षत्र में किया हुआ संकल्प, पुष्य नक्षत्र में किया हुआ व्रत, पुष्य नक्षत्र में किया हुआ दान कभी निष्फल नहीं होता है। ठीक है? तो इस तरह से आप देख लीजिएगा। अगर आपके कुंडली में पितृदोष है तो आप पितरों के निमित्त भी दान कर सकते हैं। तो उससे भी पुष्य नक्षत्र में जो क्षीण ना होता हो, ऐसा पुष्य नक्षत्र है। इतनी महिमा का वर्णन किया गया है पुष्य नक्षत्र के, और भगवान विष्णु को सर्वप्रिय है। तो इसलिए आप ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट हम समझते हैं कि जो चंद्र उदय है तारों का, क्योंकि हमारे यहाँ पर तारों को देख के ही व्रत खोला जाता है, तो लगभग 7:30 7:41 से मुहूर्त रहेगा, तो तारे आपको दिख जाएँगे। एक महिला का प्रश्न था कि हमें तारे दिखे ही नहीं, चंद्रमा दिख गया, तो हम करवा चौथ का व्रत कैसे छोड़े? देखिए, तारे पहले दिख जाते हैं और चंद्रमा बाद में, अगर पॉल्यूशन होता तो उस एरिया में नहीं दिखता है। तो आप देख लीजिएगा आपके यहाँ पर कैसा है, तो आप तारों को देख के भी तोड़ सकते हैं और चंद्रमा को देख के भी तोड़ सकते हैं। ठीक है? दोनों ही कंडीशन में, क्योंकि तारे तो देखिए प्रदोष काल में ही दिखने लगते हैं मोस्टली जगहों पर। अगर आप जिस एरिया में रह रहे होंगे तो पॉल्यूशन होगा इत्यादि होगा तो नहीं दिख रहा होगा। तो तारे तो प्रदोष काल में ही दिखते हैं, तो उसके उसका तो कोई वही नहीं है। तो इस तरह से भी आप व्रत कर सकते हैं। निसंतान महिलाएँ अ, जो है विशेषकर ध्यान रूप से इस व्रत को करेंगे, विधि में मैं बता दूँगी। और जब आप दान निकालते हैं, जब बायना निकालते हैं, तो सासू माँ के साथ-साथ किसी बच्चे को, जो गरीब बच्चा हो, जिसको ज़रूरत हो, उसको आप कॉपी दिला दीजिए, पेंसिल कलर दिला दीजिए, कुछ दान अवश्य दीजिए। पुत्र जो है, बच्चे की कामना करने वाले, संतान की कामना करने वाले महिलाओं को कुछ दान ज़रूर देना चाहिए, बच्चों को स्पेशली। और बायना तो सास को देना चाहिए, अगर सास नहीं है तो कोई जेठानी को, बड़ी घर की जो बड़ी महिलाएँ होती हैं, उनको दे सकते हैं। कोई भी नहीं है तो पंडिताइन को दे सकते हैं, जो पंडित जी की वाइफ़ होती है, आप उनको भी दे सकते हैं। उसमें कोई नहीं, वो भी ना मिले तो किसी ज़रूरतमंद को दीजिए। सबसे बढ़िया ये है कि जो गरीब हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, उनको श्रृंगार की सामग्री दीजिए। उससे आपका शनि बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। आपकी कुंडली में शनि स्ट्रॉन्ग होता है जब ऐसी महिलाओं को आप देते हैं, या जो हमारे वर्कर श्रेणी के लोग हैं, ऐसे लोगों की सेवा इत्यादि करने से आपका शनि बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो अगर कुंडली में महादशा होती है शनि की, तो इस तरह से व्यापक व्यवहार में बताया जाता है कि इस तरह से आपको पूजन इत्यादि करना चाहिए। और क्योंकि 2024 स्वयं शनि का साल है, तो मैं आपको यही बोलूँगी, जितना हो सके वो आप ऐसी महिलाओं को दें जो कि वर्कर हैं, जैसे कि जो हमारे आस-पास काम करते हैं, तो उन लोगों को देना चाहिए। ठीक है? तो इस तरह से हम भोजन को समझ चुके, सर्गी कैसे करनी है, तारे कब निकलेंगे, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, इस तरह से समस्त चीज़ों को समझ लिया है। ऊझमन करेंगे, तो ऊझमन का मैं अगर आपको विशेष समय बताऊँ तो प्रदोष काल में महिलाओं को बुला लीजिएगा और तारों की छाँव दिखा के वहीं पर आप अपने यहाँ पर भोजन करा दीजिएगा। ठीक है? देख लीजिएगा, क्योंकि इस समय क्या होता है ना, कार्तिक मास में लोग दूसरों के घर का खाना पसंद नहीं करते, क्योंकि जो लोग कार्तिक मास का नियम करते हैं, वो लोग अपने ही घर में खाते हैं, किसी दूसरे के यहाँ नहीं खाते हैं। किसी दूसरे के पैसे का खाते नहीं हैं। तो इस तरह से आप देख लीजिएगा कि आपके यहाँ किस प्रकार से है, किस प्रकार से व्यवस्था है, तो आप कर सकते हैं। नहीं तो आप पूड़ी इत्यादि निकाल कर या उसका आटा इत्यादि निकाल कर मंदिर में दान कर दीजिएगा। मंदिर में, कौन से मंदिर में दान करेंगे? देखिए, सिद्धिपीठ में दान कर दीजिए, जो माता रानी का मंदिर होता है वहाँ पर दान कर दीजिए। अन्यथा आप अपने हिसाब से जो मंदिर आपको पास में पड़े वहाँ पर भी अन्नदान आप कर सकते हैं। क्योंकि अगर महिलाएँ नहीं मिल रही हैं तो जितनी मिल रही हैं उनकी पूजा इत्यादि करके बाकी लोगों को आप जो है वो उतना भोजन और दक्षिणा निकाल कर मंदिर में दान कर दीजिए। ठीक है, त्रिपुर सुंदरी का अगर मंदिर मिले, क्योंकि वो माता का वो स्वयं स्वरूप है, अगर त्रिपुर सुंदरी का मंदिर मिल जाए अगर आपके आस-पास, तो वहाँ पर कर सकते हैं। कात्यायनी शक्तिपीठ मिल जाए, स्कंद माता का मंदिर मिल जाए, योग माया का सिद्धिपीठ मिल जाए, तो ऐसी जगह पर आप दान कर सकते हैं। ठीक है?
तो इस प्रकार से इस व्रत को आप करिए, अखंडता के साथ आपका ये व्रत पूर्ण हो, आप सभी की संतान स्वस्थ रहे, दीर्घायु रहे, ऐसी मनोकामना के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय होई माता। मित्रों, अब हम जान लेते हैं अहोई अष्टमी की तिथि कब से कब तक रहेगी। देखिए 24 अक्टूबर को 1:18 से शुरू होगी और 25 अक्टूबर को 1:58 तक रहेगी। तो उदया तिथि के अनुसार इस व्रत को हम अहोई अष्टमी के व्रत को 24 अक्टूबर यानी दिन गुरुवार के दिन रखेंगे। अहोई अष्टमी में तारों को देख के ही व्रत को खोल दिया जाता है, व्रत को पूर्ण मान लिया जाता है। तो अर्घ देने का समय देख लीजिए 6:06 पर रहेगा।